हालेलुया। लगातार आराधना, प्रार्थना और वचन के द्वारा हम सब जो है प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर हमें और आपको एक बार और अपनी महिमा और अपने सामर्थ से भरपूर करने पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लायक बनकर अपने आप को तैयार करो। मैंने पिछला द्वार को बताया, यिर्मयाह नबी जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, मिट्टी तैयार नहीं हो रही थी। मिट्टी पूरा तैयार नहीं होने के कारण उसके हाथ से बना हुआ बर्तन बिखर गया। उसके हाथ से बना हुआ मिट्टी का बर्तन टूट गया क्योंकि मिट्टी उस लायक नहीं थी। मैं आज भी आपसे परमेश्वर के वचन से होकर के बातचीत करने के लिए चाहता हूं। यदि आप प्रभु के लायक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर से कुछ काम बाहर होना है, कुछ बातें प्रकट होना है। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होने की जरूरत है, आपके मन में कुछ ऐसी बातें होने की जरूरत है जिससे आप परमेश्वर के लायक बन जाएं। और जब तक एक बर्तन अपने मालिक के, अपने घर वालों के काम के लायक नहीं बनता है, तब तक उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने बीमारी से बिल्कुल दब रहे हो, यदि आप अपने चिंताओं से बिल्कुल परेशान हो रहे हो, आज आपके लिए एक सुंदर संदेश है। प्रभु के लायक बनो। मैंने पिछला द्वार को कहा था, प्रभु के लायक बनो। प्रभु हमें बनाओ नहीं, परंतु हम प्रभु के लायक बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें। यदि परमेश्वर के लायक अगर एक इंसान बन जाता है, मूसा के बारे में हम लोग देखते हैं, दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं, दानियल के बारे में मैंने आपको पिछला बार बताया था कि नबूकदनेस्सर राजा ने शेरों के माथ में डाल दिया, लेकिन भरोसा उसका उस पर था और प्रभु के लायक था दानियल, इसलिए शेरों ने भी उसके ऊपर एक नाखून भी नहीं लगाया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी में डाला गया, लेकिन परमेश्वर के लायक थे, इसलिए उनके मोजे तक जलने के लिए आग की ताकत नहीं काम कर पाई। यदि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लायक बने, आपको परमेश्वर बिल्कुल बनाने के लिए तैयार है, परंतु आपके अंदर से कुछ बातें होने की जरूरत है। आज परमेश्वर के लायक बनने के लिए मैं 6 बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, ताकि आप अपने को जांचें कि क्या हम उस 6 बातों में पाए जाते हैं या नहीं। ये अगर नहीं है तो आज एक निर्णय लेंगे कि प्रभु हम आपके लायक बनने के लिए इन बातों के साथ हम अपने को तैयार करेंगे ताकि आपकी आशीष हमारे जीवन में हो। आइए हमारे साथ पढ़िएगा, इस वचन को पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, नया नियम से पौलुस प्रेरित फिलिप्पी की कलीसिया में जाके परमेश्वर के लोगों को सिखा रहा है, परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर रहा है। कई लोगों ने पौलुस के पास आकर के लोगों ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हम आराधना करते हैं लेकिन हमारी आराधना सुनी नहीं जाती है, हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को समझ नहीं पाते हैं, हम किताब लगातार जो है 5 अध्याय पढ़ा करते हैं लेकिन एक भी वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर पाती है। यदि आपके साथ कहीं ऐसा है, यदि आप इन बातों में पाए जाते हैं, तो पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को समझा रहा है, सुनो, परमेश्वर के लायक बनने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। वो क्या करना होगा? आज इस बड़े चर्च के लोगों के लिए एक सुंदर संदेश है कि यदि आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें, यदि आप चाहते हो कि हम प्रभु के लायक बन के तैयार हो, जैसा यीशु मसीह के लिए एक शब्द आया, एक आवाज आया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। एक आवाज आई, एक आवाज आई। दाऊद के लिए एक आवाज आया कि दाऊद मेरे मन के लायक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने दिल को खोल करके। दाऊद का नाम उनके परिवार से भी शायद अलग हो चुका था,
आखिरी में जब लोग परमेश्वर के दास जब अभिषेक करने के लिए आए थे, पूछ रहे हैं और कोई बेटा है तुम्हारे पास कि नहीं? अब बाप के मुंह से आवाज आई कि अब तो भेड़ बकरी को चराने वाला है। बेटा करके नहीं बोला गया कि छोटा वाला बच्चा है, बेटा ही है। भेड़ बकरी को चराने वाला बना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद मेरे मन के लायक व्यक्ति हो गया। यदि आप परमेश्वर के लायक बनना चाहते हैं, पढ़िए दोस्तों पद को, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वां पद को। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। क्या था? कितना लोग समझ रहे हैं स्वभाव? समझ रहे हैं आप? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, विचार, मिजाज, दिल, दिमाग, यीशु का स्वभाव कैसा था? अब अपने को जांचो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव। तब आप परमेश्वर के लायक आए। यदि यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा आपका स्वभाव नहीं है, यदि यीशु मसीह के चरित्र के जैसा आपका चरित्र नहीं है, यदि यीशु मसीह के जैसा आपकी बोली विचार नहीं है, तो आप उसके लायक नहीं हैं। वचन पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, आराधना करते होंगे, लेकिन जब तक आप मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा नहीं बनेंगे, तब तक आप प्रभु के लायक होने के लायक नहीं है। ना तो आपकी बीमारी ठीक होगी, ना तो आपके बच्चे ठीक होंगे, ना तो आपके परिवार ठीक होगा। हमेशा तबाही में आप पड़े रहेंगे। एक बीमारी आएगा, दूसरा बीमारी जाएगा, तीसरा आएगा, फिर वो भी जाएगा, चौथा आएगा। लगातार परेशानी 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 परेशानी। पास्टर से आके बोलेंगे भैया रात दिन प्रार्थना करते हैं, भैया रात सुबह में उठ के प्रार्थना करते हैं, भोर में उठ के भजन पढ़ते हैं, 12 बजे रात को प्रार्थना करते हैं, इस पास्टर के यहाँ जाते हैं, उस पास्टर के यहाँ जाते हैं। 52 पास्टर को जाओ, 52 पास्टर के यहाँ जाते रहो। कभी कभी जवनिया वाला अच्छा हो जाएगा, कभी कभी तुलसी आश्रम वाला अच्छा हो जाएगा, कभी कभी कछुआ वाला जो है मतलब अच्छा हो जाएगा, अमरा वाला कभी कभी अच्छा हो जाएगा, जाते। लेकिन याद रख लो, अगर तुम 1000 पास्टर के पास चले जाओ, मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी मर्जी जहां हो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं होगा, तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा लिखना, तुम्हारा आना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। अब आप अपने को चेक करो कि यीशु का स्वभाव कैसा था। यीशु मसीह को लोगों ने गाली दिया, क्या वो गाली दिया? यीशु मसीह को लोगों ने मारा, क्या उसने हाथ उठाया? यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने थूका, क्या उसने उसके ऊपर थूका? यीशु मसीह को लोगों ने धक्का देकर के, अरे यार उस गनसेरिया के देश में जो जा रहा था, उस नदी के उस पार जब गया, वो बेड़ियों से बांधा हुआ, जन्म से जो वो पागल व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा जिसको घेर करके पागल बनाया था, जो कब्रों में रहा करता था, जो बेड़ियों में बांधा जा रहा था, लेकिन बेड़ियों को तोड़ देता था, किसी के बस में नहीं आता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया उस किनारे पर। लेकिन उस किनारे पर गांव वालों ने जबरदस्ती यीशु को धक्का देके कहा, तुम जिस नाव से आए हो उस नाव से वापस चढ़ के उस पार चले जाओ, आपके जैसा लोगों की जरूरत नहीं है। इतना तक किया गया।
यहां तक क्रूस की मृत्यु को उस लोगों ने दे दिया। क्रूस की मृत्यु को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी अपने सताने वालों के लिए यीशु ने कभी भी बुरा शब्द नहीं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव कैसा है? जक्कई इसी काम को करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु जैसा आपका स्वभाव है, मैं अपने पुराने बातों से, मैं अपने को पुरानी आदत से, मैं अपने आप को पुराने विचारों से आपके सामने समर्पित करता हूं और कहता हूं कि आज के बाद अब वो पिछला काम मैं करने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। अगर जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए और मरूंगा तो मसीह यीशु के लिए। हालेलुया। आपका स्वभाव कैसा है? क्या आप दो बात सहने वाले हैं? अगर इस बात में हम पूछे, मैं बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को देखता हूं, भाइयों को, बहनों को, एक बात अगर गार्जियन बोलता है बर्दाश्त नहीं होती है और कहते हो कि हम यीशु मसीह के बहुत बड़े चेले हैं, बहुत बड़ा पुजारी है। लोग झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। उनके लिए दुआ करो, राम सेवा हमारे करो। क्या आपका स्वभाव है? पहला गुण आपके अंदर ये होना है कि यीशु का जैसा स्वभाव था वैसे ही आपका स्वभाव होना है, तभी हम परमेश्वर के लायक बनेंगे। दूसरा पढ़िएगा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, जल्दी से निकाल करके, जैसा बोला जाए तुरंत आप निकालें ताकि प्रभु का वचन जल्दी से आप पढ़ें। 12 अध्याय उसका दूसरा पद को जरा पढ़िएगा। और इस संसार की सदृश न बनो, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, और तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। अपने मन को नया बनाओ, अपने मन को नया बनाओ, मन को बदलो, क्योंकि मसीह यीशु में आने के बाद एक नई सृष्टि में आप आ चुके हैं, नए सृष्टि में आप पाए जाते हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, बाइबल बतलाती है वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र। राजा का बेटा का नाम क्या हो जाता है? राजकुमार। यदि आप एक कंगाल परिवार से हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब से आप मसीह यीशु में आ गए, अपने को आप ये कहिए कि प्रभु मैं आप गरीब नहीं हूं, मैं आपका राजा का बेटा राजकुमार हूं। कहना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके साथ काम करना शुरू कर। नहीं हम तो गरीब है, क्या राजकुमार का है, खाने का ठिकाने। कहो ना यार क्या करो, कहो इस बात को, परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया। अपने मन को बदलो, पहला अपने स्वभाव को बदलो, दूसरा अपने मन को बदलो। मन तो बहुत कुछ करेगा, बाइबल में लिखा है मन सारी वस्तुओं से
धोखा देने वाला है। क्या है? मन ये कहेगा, मन कर रहा है हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, मन कर रहा है ये नहीं वो चाहिए, मन कर रहा है वो नहीं खाएंगे वो खाएंगे, मन कर रहा है आंख कर रहा है ये नहीं देखेंगे वो देखेंगे। मन हमारा इधर उधर विचलित होते रहता है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन दूसरा प्रभु कैसा है? यदि तुम मेरे लायक बनना चाहते, पहला अपने स्वभाव को यीशु के जैसा बनाओ, अपने स्वभाव को बदलो। दूसरा अपने मन को, पौलुस प्रेरित कहता है, जिस बातों को, जो काम को, जो वस्तुओं को मेरे लायक जो थी, मेरे लाभ की जो थी, उसको मैंने पूरा करके समझा, उसको मैंने पूरा करके, उसको मैंने पूरा करके समझा। गीत में हम लोग गा दिए, यीशु ने दाम देके छुड़ा लिया, खून बहा के छुड़ा लिया। फिर प्रभु भोज के सामने आएंगे, बैठेंगे और प्रभु को, प्रभु आपका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, आपका लहू मेरे लिए बहाया गया, प्रभु जी धन्यवाद। ऐसा कहने से कुछ होने वाला? उसके लायक बन जाओ यार। प्रभु टूट जाओ उस दिन। प्रभु ये रोटी जो कई टुकड़ों में आज तोड़ी गई, प्रभु मैं याद करता हूं कि आपका शरीर मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए तोड़ा गया, तोड़ा गया, तोड़ा गया। उसका मूल्य हम क्या देंगे? उसका मूल्य हम क्या दे सकते? 6 दिन काम करेंगे। मन को बदलना कभी मनुष्य को बहुत अच्छा नहीं लगता है। गीत में हम लोग गा देते हैं, 6 दिन हम काम करेंगे, 7वां दिन विश्राम। उस दिन हम प्रार्थना करेंगे, उस दिन हम प्रभु के लिए दान देंगे। 6 दिन में आओ या 12 दिन में आओ, 10 कितना? 6 दिन में आओ या 1 महीने पर आओ। जबकि पहला ग्रंथ बोलता है, तुम्हारे हाथ से दिया हुआ दान एक टूटा हुआ बर्तन के जैसा आवाज नहीं आना चाहिए। आप सोचेंगे पास्टर की क्या? अरे यार, एक साधारण जो है भूरापन का फेंका गया आदमी था, जिसको एक झोपड़ी छाने के लिए भी पटेड़ा खरीदने के लिए कर्जे लेना पड़ता था। लेकिन आज अगर राजकुमार हूं तो उसके लायक बन गया हूं। हालेलुया। अगर एक राजकुमार हूं तो यीशु के स्वभाव के जैसा अपने को बनाने की कोशिश करता हूं। बनने गया हूं, कोशिश करता हूं, रोज कोशिश करता हूं। प्रभु आपके वचन से कभी बाहर न जाऊं। मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, कभी कभी मन बहल जाता है, दिल बहल जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, लेकिन आंसुओं के साथ प्रभु तुमने मुझे दास बनाया है। प्रभु मैं कहा गया, मैं बिगड़ गया, प्रभु क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी मुझे गुनाह से माफ करो। पियो, उसके बदले में हम क्या देते हैं? 6 दिन के बाद हम शहर चाहते हैं प्रभु के लिए छोटा। क्या करना है? जाते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, ज्यादा नहीं, 10 रुपये लेके जाते हैं। सोचो सोचो, आपका मन बदला कि नहीं? गीत में हम लोग आ गए, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सभी कुछ दो, क्योंकि वो उसके द्वारा उद्धार बना है, जिनकी आत्मा का ज्ञान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सभी कुछ दो, क्योंकि वो उसके द्वारा उद्धार बना है, जिनकी आत्मा का ज्ञान उसे दो। बात तो की अभी बाल्टी सामने आना वाला है, अभी बाल्टी सामने आएगी। कौन सा नोट निकालेंगे? थोड़ा पॉकेट में से निकाल के देखेंगे, 100 रुपया हुआ। इधर वाला है, गीत गा दिए, तन मन और धन से दो,
10 रुपये धन है। अगर कितना बार सिखाया गया, थोड़ा तो मन को बदलो कि प्रभु आज के बाद जो है ये 10 रुपये कभी आपके लिए हाथ में रखने वाला मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि आपके लायक बनना चाहता हूं। बदल दे इस नोट को प्रभु। हालेलुया। आज बाइबल के अंदर जो बड़े बड़े जो है परमेश्वर के दास जो हुए हैं, उनकी गवाहियां हैं अपने आप को बदला यीशु मसीह के लिए। सब कुछ उसने समर्पित किया। सब कुछ अपना अर्पण कर दिया मसीह यीशु के लिए। आप अपने को तैयार करें, जन्मदिन आने वाला है। कई लोगों ने जो है आया गया, लिख लीजिए 100 रुपया, लिख लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। किसका जन्म मनाने के लिए दे रहा हो? एक मोहल्ला वाला का बेटी का बर्थडे में जाओगे, वहां भी 100 रुपया दे देगा, वहां भी 50 रुपया दे देगा। लीजिए जन्मदिन में आए। क्या यीशु एक मोहल्ले का बच्चा के जैसा है? चेक अपने मन को बदलो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, लेन देन, दान करना, भजन करना, आराधना करना, प्रार्थना करना बदल जाने पर तब परमेश्वर के लायक बन जाओगे। तीसरा, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 14 पद। प्रभु हमें और आपको अपने लायक बनाने के लिए क्या कहता है? पढ़िएगा 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। कपड़ा को मत पहनो, जैकेट मत पहनो, स्वेटर मत पहनो। क्या कर लो? यीशु मसीह को पूरा का पूरा एकदम कुर्ता पैजामा बना लो, पहन लो, ताकि बगल वाला लोग देखे। इस पुतले के बारे में बाइबल बताती है कि जब लोगों के सामने खड़ा हुआ तो लोगों ने एक शब्द उसके लिए दिया, अरे यार इसके अंदर से तो एक दूसरा आत्मा दिखाई दे रहा है। क्या चीज? इसके शरीर पर एक दूसरा कपड़ा दिखाई दे रहा है, इसके सीट पर एक दूसरा कपड़ा दिखाई दे रहा है। दाऊद को अभिषेक करने के बाद भी दूर से ही लोगों ने देखा, दोनों परमेश्वर के चुने हुए दास पहुंचे हुए थे, महायाजक लोग थे। दूर से ही देख करके बोला, इसके सिर पर वो ज्योति चमक रही है, ये परमेश्वर के मन के लायक है। हालेलुया। शारीरिक बातों से, शारीरिक कामों से, संसार के रीति रिवाजों से, संसार के चल चलन से अपने आप को बदल के मसीह को पहन लो। क्या कर लो? मसीह का वस्त्र पहन लो, ताकि आपका रिश्तेदार आपको देख के कहने पाए, ये आदमी तो यीशु मसीह वाला है। कौन है? यीशु मसीह वाला है। हम लोग कभी भी जाते हैं कोई रिश्तेदारी में, तुरंत आदमी जान जाएगा ये आदमी यीशु मसीह वाला है। कौन है? क्यों? क्योंकि हम आपके काम में शामिल होने वाले नहीं, आपकी बातों में हम चलने वाले नहीं हैं। प्रियो परमेश्वर के जन, मसीह को पहन लो। अपने ये पुराने मनुष्य के वस्त्र को उतार करके, पुराने जो तुम्हारे शरीर के ऊपर जो वस्त्र लगे हुए थे, गंदे काम, लुचपन, चोरी, हत्या, काम, क्रोध, लोभ, इसका घमंड, लालच, इस वस्त्र को उतारो और मसीह यीशु को पहन लो। इसको पहनने के बाद तुम्हारे सिर से एक ज्योति निकलेगी और लोग कहेंगे ये यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के। राजा नबूकदनेस्सर जब दानियल को गड्ढे से बाहर निकाला तो दानियल के चेहरे को देख करके एक मंच पर खड़ा होकर के अपने देश के लोगों के सामने कहा कि अब मैं आदेश करता हूं कि दानियल के परमेश्वर को छोड़ करके अगर दुनिया के लोग किसी भी परमेश्वर को मानेंगे तो उनको जो है चक्की में पीस दिया जाएगा। इसलिए आज से दानियल का परमेश्वर की प्रार्थना सब कोई करेगा।
परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि दानियल ने यीशु मसीह को पहन चुका था, वो वस्त्र को पहना था कि जिस वस्त्र को शेर का पंजा भी छूने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मूसा उस वस्त्र को पहना था कि फिरौन की सारी शक्ति, फिरौन की सारी सेना का तलवार उसके सिर को पार करने के लिए नाकामयाब हो गई। हालेलुया। और अकेला मूसा विजय हो गया, मूसा विजय पाया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का राज पाए, अपने स्वभाव को बदले, अपने मन को बदले, अपने शरीर के वस्त्र को बदले। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं कि लाल पीला हरा छोड़ करके केवल सफेद सफेद पहन लो सब कुछ बच जाओ, नहीं। इस चमड़े के अंदर जो तुम्हारे अंदर जो पुराना मनुष्य तत्व हो चुका है, इसको उतार दो और यीशु मसीह को पहनो। चौथी बात, दानियल की किताब 4 अध्याय 34। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय उसका 34। उन दिनों के बीतने पर जरा सुनिएगा, मैं उस कहानी को पीछे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नबूकदनेस्सर के बारे में यह वचन लिखा हुआ है, जिसने दानियल को शेर के मांग में डाला, जिसने सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, उस व्यक्ति के बारे में जरा सुनिएगा क्या लिखा है। उन दिनों के बीतने पर क्या दिन था? परमेश्वर के साथ विरोध करने के बाद, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद, परमेश्वर के बारे में उल्टा सीधा करने के बाद, परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को जो राजा बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, राजा परमेश्वर नहीं बनाया था। उस समय नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन जब राजा बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया, जब उसके ऊपर जो है क्रोध आ गया, उसके अंदर संसार का काम आ गया, उसका चाल चलन जो है संसार के जैसा हो गया, उसका बोली विचार संसार के जैसा हो गया। एक दिन राजा नबूकदनेस्सर अपने ऊपर वाले सबसे ऊंचा वाला बंगला के ऊपर चढ़ा, छत के ऊपर गया, 20 तल्ला ऊपर वाला छत के ऊपर गया, छत पर टहलने लगा और पूरा दुनिया देख रहा था। ये वहां बबीर में एक विश्वविद्यालय दिखाई दिया, एक वहां महिला विद्यालय दिखाई दिया, इधर कस्बा में जो है वो स्कूल ITI दिखाई दिया। राजा ने कहा, मेरे देश में कितना चीज बन गया, मैंने बनवा दिया। क्या कर दिया? मैंने उसका काम को बनवा दिया। उस काम को क्या? बाप रे बाप, मैंने 5 साल राजा हुआ और मैंने इतना काम कर दिया। छत पर घूम के एकदम मुस्कुराते हुए उमंग में था। मैंने किया, अपने राज्य में मैंने इतना बड़ा काम किया। ध्यान से सुनिए, प्रभु ने सुना इस बात और एक बात प्रभु ने कहा, जा बेटा नबूकदनेस्सर, अब तू छत से नीचे आएगा ना, अब तू 7 साल जो है जंगल में जाके रहेगा, और जैसा गाय और भैंस खाना खाती है ना, तेरा हाथ तो है लेकिन तू हाथ से खाने नहीं पाएगा। अरे नाक में तू मुंह बंद करके बैलों की तरह तू खाना खाएगा और जंगल में रहेगा रहेगा रहेगा, क्योंकि तुमने मेरी बातों से विरोध किया। इन बातों की प्रार्थना करना बंद कर दिया, वचन कहना बंद कर दिया, राजा बन गया, अपने सेना के साथ घमंड में हो गया। मेरे पास इतना सेना है, मैंने इस देश का काम इतना किया, मैंने इस देश में इतना बड़ा ये किया। आज जैसा हमारे देश के साहब लोग कह रहे हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये अच्छा है वो अच्छा है। नबूकदनेस्सर राजा ऐसे कहा, जिस काम को बोलने के चलते 7 साल परमेश्वर ने जंगल में रखा और बैलों के तरह मुंह बोल करके नाद में खाना खाया, वही नबूकदनेस्सर साग के जगह पर घास को खाया। अरे अच्छे साग के जगह पर यार मिट्टी को चाटा बैलों की तरह।
जब उसको बर्दाश्त से बाहर हुआ, नबूकदनेस्सर को मालूम हुआ, अरे यार मुझे परमेश्वर ने तो इतना बड़ा राजा बनाया था, लेकिन आज मुझे बैल की तरह खाना पड़ता है। इन बातों के पश्चात, इन कामों के बाद नबूकदनेस्सर राजा को मालूम हो रहा पड़ेगा आगे। इन बातों के पश्चात मुझ नबूकदनेस्सर ने राजा अभी मालूम हो रहा है नबूकदनेस्सर राजा को कि मैं एक राजा की तरह सिंहासन पर टेंट लगा के मेकअप करके रोज 10 बजे सिंहासन पर जो बैठने वाला आदमी, आज मैंने प्रभु के बारे में खिलाफ किया, प्रभु की ओर नहीं देखा, प्रभु की ओर नहीं ताका, प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, प्रभु का वचन नहीं पढ़ा, जिसके कारण मुझे बैल बनना पड़ा। नबूकदनेस्सर आगे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। उसको मालूम हो गया कि मैंने परमेश्वर के सामने विरोध किया, और उस जंगल में घुटना में हो करके जब वो अपने देश को जो ताक रहा था जिस आंख से, उस आंख से परमेश्वर को देखने लगा। पापा आपने मुझे राजा बनाया, लेकिन मैं नीचे देखने लगा, मैं नीचे की बातों को देखने लगा, ऊपर देखना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, वचन पढ़ना बंद कर दिया, आराधना करना बंद कर दिया, प्रभु के साथ जाना बंद कर दिया, चर्च में जाना बंद कर दिया, 4 हफ्ता में एक बार जाना जा रहा था, 3 हफ्ता बंद कर दिया। प्रभु मैंने तेरे लिए गुनाह किया, मैंने तेरे लिए गुनाह किया, लेकिन प्रभु तू क्षमा कर, मैं आज से तेरे वचन की ओर देखना शुरू करूंगा। नबूकदनेस्सर राजा ने उसी समय ऊपर देखा। ऊपर देखने का मतलब परमेश्वर को देखो। चौथा गुण परमेश्वर की उत्ता। आप प्रभु के लायक बन जाओ। दुनिया की ओर मत देखो, पत्नी की ओर मत देखो, पति की ओर मत देखो, आप प्रभु की ओर देखो, जिसने मुझे जीवन दिया है। आप बीमार थे, उस समय आते तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भूत भाग नहीं रहा है, तो प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने पास्टर जी ने प्रार्थना किया, विश्वासी लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को क्या कर दिया, सुन लिया। अब जब से प्रभु में आए हैं ना, बाप रे तो नहीं मानी फैलावट रही, लेकिन सब ठीक हो गया। तब कहता है, अरे जिसने मुझे जीवन दिया है उस स्वामी जरा याद करो ना यार, बस यही काफी है कि जिसने मुझे भूत से छुड़ाया, जिसने मुझे बीमारी से छुड़ाया, उस मालिक की ओर देखेंगे, किसी की ओर देखेंगे, तब आप प्रभु के लायक। आखिरी वचन पढ़िएगा, नहम्याह नबी की किताब 4 अध्याय और 14 पद को पढ़िएगा। एक दिन मैं इस बात को आपको गहराई से बताया था कि नहम्याह अपने लोगों के साथ जब परमेश्वर का गिरा हुआ मंदिर को बनाने के लिए जब तैयार हुआ, जब काम करने लगा, राजा की सेना आकर के, राजा के लोग आकर के नहम्याह के लोगों को देख करके हंसने लगे और कहने लगे, अरे इन लोग से ईटा उठेगा जी, इन लोग से कुदारी चलेगा जी, इतना नेक खोदना है, इतना मलबा है, इतना ईट पत्थर है, इन लोग खाने बिना टूट चुका है, इन लोग को बांध में जाना नहीं है। जैसा कि आज थोड़ा उधर फरसा चलाने के लिए बोले 2 लोग का लग रहा था जाने में उन लोग बोले फरसा खराब बा, फरसा खराब है, यहाँ थोड़ा निकले कब में चलेगा जी, नहम्याह के लिए यह शब्द आया, इन लोगों से काम नहीं हो पाएगा, ये लोग को हमने 10 दिन के लिए छुट्टी दिया है, 10 दिन में ये लोग भवन को बनाने के लिए कहा है, 10 दिन में तो नए हो जाएगा, तो ये लोग से काम होने वाला है। लेकिन इस परिस्थिति में नहम्याह ने अपने लोगों से कहा, नहम्याह ने अपने लोगों से कहा, पढ़िएगा 4 का 14,
4 का 14 पद को पढ़िएगा। तब मैं तब मैं देखकर उठा। देख करके उठा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। नहमिया इस बात को सुन रहा था, नहमिया इस बात को देख रहा था, और जब बैठा था उसने उठ के क्या हो गया, खड़ा हो गया, और खड़ा होकर प्रभु की ओर ताकने लगा। आगे पढ़िएगा क्या है। और रईसों और हाकिमों रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, सब लोगों से मैंने कहा, उनसे मत डरो। अपने लोगों से नहमिया कहने लगा, उन लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन लोग का बात सुनबे मत करो, अपना काम करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, मत डरो। क्या कहा, डरो मत कभी। शैतान तुम्हारे ऊपर हुकूमत करता है, सुनो, शैतान तुम्हारे घर में आता है, डरो मत। 5वां काम, मत डर, डर को अपने अंदर से निकालो। बीमारी आ गई है, डॉक्टर बोल दिया मर जाएंगे, तो डॉक्टर को बोल दो धन्यवाद, मेरा यीशु आपसे बड़ा डॉक्टर है, वो बचा देगा। हालेलुया, मत डर, डर को अपने जीवन से निकालो, तब परमेश्वर के लायक आगे बढ़ा उसका। प्रभु जो महान और भययोग्य है, प्रभु जो महान और भययोग्य है, भययोग्य है, उसी को स्मरण कर, उसी को स्मरण कर, याद करो। स्मरण करने का मतलब याद करो। एक बगलवाला का हाथ पकड़ के हिला के बोलिए सुनिए, बगलवाला का हाथ पकड़ के बोलिए हिला के सुनिए, आप मत डरिए, प्रभु को याद कीजिए, स्वभाव को बदलिए, मन को बदलिए, यीशु मसीह को पहन लीजिए, परमेश्वर आपको लायक बनाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगा, आपको शक्ति मिल जाएगा, आपको सामर्थ मिल जाएगा, आप जो कहोगे वो हो जाएगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, इन 6 बातों, अपने स्वभाव को बदलो, अपने मन को बदलो, यीशु के जैसा वस्त्र पहन लो, यीशु के जैसा वस्त्र पहन लो, और यीशु की तरफ देखो, डरो मत, परमेश्वर को याद। 6 बात अगर आप चाहते हैं, जिन्होंने इन 6 कामों के लिए तैयार किया अपने आप को, परमेश्वर ने उसे एक राजकुमार बना के खड़ा किया। परमेश्वर एक राजकुमार बना के खड़ा। बीमारियों का ढेर उसके ऊपर जो था, दाऊद के ऊपर था, जो हड्डियां सड़ गई थी, उसका रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस हड्डियों में मांस भर के परमेश्वर ने राजकुमार बना दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी है। यदि आप चाहते हैं कि हम दानियल के जैसा, सदरक में से अबेदनगो के जैसा, पौलुस के जैसा, पतरस के जैसा, उस 38 साल से बीमार पड़ा हुआ उस व्यक्ति के जैसा, उस पर बीमारी जो जन्म का अंत था उसके जैसा, यदि आप अगर चंगाई को चाहते, जकई के जैसा बनना चाहते हैं, बदमाश के जगह से नाम हटा करके उद्धार का खैर करके नाम दिया गया, एक अच्छा व्यक्ति करके नाम जो दिया गया जकई का, यदि आप चाहते हो मेरे भाई बहन, इन 6 कामों को अपने जीवन में लागू करो। अपने आप को चेक करो, घर में जाकर के इन 6 बातों के लिए अपने आप को जांचो, क्या हम उस लायक हैं। सब कोई घुटना में चले और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहे। अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। परमेश्वर आपको आपके अपने लायक बनाना चाहता है, लेकिन अपने आप को जांचो मेरे भाई बहन, अपने आप को परखो कि हम किन किन बातों में परमेश्वर के लायक नहीं है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष को लेना, आइए हम सब घुटना में होकर के इन 6 बातों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, हमारे भाई बहनों को बनाइए, हमारे भाई बहनों को बनाइए प्रभु। हालेलुया।